शाही शेर शाह वली का आने वाला 15वीं रजब को संदर है, 16 को चढ़ावा है और 17 को जियारत है। उस आस्थान के वली में एक वली है जिनका नाम है गैबी पीर। उनका नाम क्या है? गैबी पीर। ये मुख्तसर खत्म करना। गैबी पीर का वाक़या सुनिए आप। ये गैबी पीर का वाक़या के अंदर कुछ है बहुत ही दिनों से कुछ भीख मांगने वाले भिखारी लोग रहने दे रहे थे। उसमें से चंद दिनों के बाद जो है अल्लाह के वली के दरबार से सफेद बुजुर्ग बड़े नाजुक करीम थे। अंदर से बाहर आकर बोले क्या बात है, तुम लोग बहुत दिनों से ठहरे हुए। तो बोले हमारे हाथ नहीं है सरकार, और ऊपर से गुरबत हमको ऐसी सताती है। मैं भी गरीब हूँ, मेरा बाबा भी गरीब, मेरा दादा भी गरीब, पूरा खानदान हमारा गरीब हो गया, इसलिए भीख मांगने हमारी भीख से छुटा और हमारी मुसीबत से दूर करो। तो क्या था? वो अंधा था, आँख भी बनता था और दर्द भी बनता था। आँख भी बन रहा है, दर्द भी बन रहा है। तो ठीक है, आपका क्या पाया है? तो इनको पूछा तो वो बोले सरकार मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, मैं भी गरीब हूँ। मेरी गरीब से छुटकारा पाकर मेरे सर पे बाल गिरे, लोग मुझे गंजा 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 बोलकर मजाक कर रहे हैं। मेरे बाल ऐसा का दुआ करो, माल में आ जाएंगे, बाल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपका क्या ख्याल है? तो ये बताने लगा मैं भी बहुत गरीब हूँ और मेरा काम में भीख मांगने का, लिहाजा मेरे सब मुझे तलवे से लेके कान तक खोड़ की बीमारी है। ये खोड़ की बीमारी से लोग मुझे खरी बिठाते नहीं, दूर कर देते। लिहाजा मेरी बीमारी की शफा होना और मेरी गुर्बत की दूर होना, मुझे मारे की बीमारी से दुआ करो। वो बुजुर्ग सुन लिए, गरीब फिर बदल क्या है? ठीक है, जाओ मैं तुम्हें एक नुस्खा ऐसा बताता हूँ। आज से तुम जो है सूरतुल फातिहा पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर तुम्हारे जिस्म पे जो है दम करते जाओ, 7 दिन तक तुम्हारा जिस्म की बीमारी खत्म हो जाएगी, खून की बीमारी, और तुम्हारी बीमारी करने के लिए अल्लाह वली या रसूल अल्लाह, अल्लाह वली या रसूल अल्लाह, अल्लाह वली या रसूल अल्लाह, ये गरीब बंदी बस चलेगी। दौलत हासिल करने का कोई अल्लाह गनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रसूल की गनी वाली गरीबी, ये वजीफा दिए हुए, ये वजीफा अल्लाह वली या रसूल अल्लाह ने 7 दिन तक पढ़ते रहा। वो देर के मुझे सूरह फातिहा रब्बिल आलमीन सूरा पढ़ते गए, तब करते गए 7 दिन के बाद सब भी पाक हो गया और सराने गरीब से लौटाने लगे, सोने के सिक्के गलत बनने लगे। उसी दिन के दूसरे को बता के उसको क्या बता तेरे दोनों आँख खाना, तो ठीक है याद जब तक पानी याद पढ़ के दिया तो याद हो गया, वो उठाते थे 7 दिन के तेरे आँख नूर में बदल जाएंगे। याद करते जाओ, सुरमा लगा तो वो ऐसा बोलते सतूने में 7 दिन तक याद में सब जगह पानी डालते गया और अल्लाह के लिए रसूलुल्लाह को वजीफा पढ़ते गया। उसके बाद वाले का निगम से आने लगा और आंखों की रोशनी आने लगी। अब तीसरा था गंजा, वो गंजे को बोले जाओ तो मुझे जैतून का तेल तो उसके ऊपर जो आयत शिफा पढ़कर ये बंद करो तो तुम्हारा सिर पे लगा तो बाहर आएगा। जैतून का तेल ये सूरह फातिहा पढ़ को दिया, सर पे लगा दिया, उसके बाहर आना शुरू हो गए, इसकी जीवार बेखौर की जीवार जरा शुरू हो गई और उसके आंख आना शुरू, 1 हफ्ता हो गया और क्लियर होगा, पैसा आ गया। अब जैसे पैसा आ गया, आदमी होश आ गया, सब ठीक हो गया, तो धंधे कारोबार शुरू कर दिए। वो जो माचिस की कंपनी खोलाई, माचिस की कंपनी खोल दिया, कोई जो अनाज का दुकान खोल दिया, कोई जो अपना जो क्या बोलते बकरियों का धंधा शुरू करा, हर कोई अपना धंधा शुरू करे। बकरी के धंधे वाले के पास बकरियां 2-4 साल तक 1000 बकरियां हो, कोड़ की बीमारी वाले के पास माचिस का कंपनी चला, 2 रुपए में सस्ती माचिस का जो 1000 बड़ा कंपनी बन गया। उसी तरीके से जो अनाज का दुकान है, बकरियां का रिवाज बढ़ गया। ये सब हो गया, चंद दिनों के बाद समझ गया 2 साल का 3 साल के बाद बकरियां भी बढ़ गई, फैक्ट्री भी बढ़ गई और अनाज का दुकान भी बढ़ गया। ये बहुत बड़ा वसी व्यापारी बन को बैठा और मालदार बन को बैठा। तो क्या निर्णय के बाद वही बुजुर्ग अपना भेष बदलकर पुराने कपड़े पहन लेकर बाला छोड़कर गर्द बनाकर जो उनके पास है, अल्लाह के नाम से मुझे कपड़े दिए, कुछ कपड़े खिला दो, कुछ खाना दिए, खाना खिला दो, कुछ मांगने के लिए आते तो बोले अरे भाई आप बहुत मेहनत करते हो, कहाँ पर लगे से मैं काट ले देते दिन भर 50 लोग आता घर पर, किसको बोलते थे, किसको बोले घर चल बोले अरे क्या हुआ सबक को अल्लाह ने आपको वो गरीब होते बोले क्या बोले आपने भाई गरीब कहाँ आपको मैंने गरीब पे देखा, तुम्हारी शक्ल मुझे याद है क्योंकि तुम अंधे थे, देखा हो तुमको तुम्हारी शक्ल याद है, तुम अंधे थे,
भीख मांगते थे, अल्लाह ने तुमको नवाजा था, तुम ऐसी बातें करते, क्या होगा? मैं अंधा था, आप ऐसे पैदा हुआ, मैं माले गली सोगा खानदानी सोगा, ऐसा मतलब दो थप्पड़ दिया। कितना बता दिया पहले से नाम करा मैं अंधा हुआ था नहीं, पर फकीर पहले फकीर था, मैं तो मारता हूँ ऐसा बोले मारा, चले गए वहां से दूसरे के पास गए, उसको बोले भाई तू क्या पूछते हो, मेरे लिए मदद कर, कुछ खाना खिला, कपड़े खिला, तो मेरी मदद कर। उन्होंने बोला नहीं क्या निकाला ये ₹2 क्या मेरी नहीं देते, उसी के अंदर में मारा, होने के लिए मार करता था, नहीं दिया, अल्लाह के राह में नहीं दिया, ना खाना खिला, ना कपड़े देना, ना कुछ नहीं दिया। वो भी इसी इनकार कर दिया, तीसरा भी इसी तरीके से इनकार कर दिया, तो तीनों को तीनों अपने औकात को बदल गए, अपने शौहरत में आ गए, हिमाकत में आ गए, बड़े अनानियत में आ गए। तो अल्लाह का वली क्या बना मालूम है, जाकर दुआ करा, अल्लाह ये पहले जैसे थे ना उनको वैसे ही करने एक हफ्ते के अंदर वही हालत हो। तो एक हफ्ते के अंदर माचिस की कंपनी का फैक्ट्री जल के राख हो गई का करता, एक हफ्ते के अंदर जो माल का दुकान था चोरी हो गया, लंगा फकीर बन गया। एक हफ्ते के अंदर बकरियों के ऊपर आग की बारिश हो गई, बर्फों की बारिश हो गई, पूरे बकरियां मर गए, लंगा फकीर हो गया। जैसे बाहर गए थे वो बाल हाथ भी चले गए और बाल भी चले गए, बकरियां वाले के आग भी चले गए, माल भी चलेगा, सब जैसा करनी वैसा बननी हो गया, क्योंकि अपने औकात भूल गए। इंसान को जब अच्छा वक्त लगता है, 4 पैसे कमाता है, सूट बूट पहनता है, तो उन्हें समझता है कि मेरी मेहनत की मंजिल है, निमाकत में आ जाता है, तो सबको भूल जाता, अम्मा को, बाप को, दोस्तों को, ब्रदर को बोलता, हत्ता के अपनी औकात को बोलता, मैं कहाँ था मेरी बिशात क्या, या अपनी औकात की याद रखो, बोले कितना भी माने नहीं देता, औकात की याद रख के जिंदगी करो, साबित कदम रहो। ये साबित कदम अपना ईमान को सलामत रहने के लिए ये सब मन तकब्बुर वजहुल्लाह मन तवज्जा लिल्लाह रब्बुल्लाह, जो बंदा तकब्बुर करता है उसकी नेमतों का अल्लाह छीन लिया करता है। जो बंदा हकीकी इनकासारी के साथ काम करता है अल्लाह उसको रिज़्क़ में बरकत देता है। तो पता ये चला जो नाफरमान बंदों को अल्लाह रिज़्क़ खींच भी लेता है और शुक्रगुज़ारों को खुशी भी कर देता है। तो पता है चला बंदा के अंदर ये अनानियत पसंद हमेशा हमारे मौलाना आलिम साहब किबला जुमा में बताते रहते, गौर नहीं करे आप लोग, क्या बताते रहते, कमा तदीनु तुदान, कमा तदीनु तुदान, कमा तदीनु तुदान, माने क्या है, जैसा करेंगे वैसा ही भुगतेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करनी था वैसी भरनी था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे का चालू है, पीछे की बैटरी, ये अंदर का बंद है, बैटरी